हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं साधारण ब्याज का एक और नया लेक्चर। इसमें हम आपको बताएंगे कि जब कोई धन कितने गुना हो, यानी 1 रुपया हो वो कभी 2 गुना हो जाता है, कभी 3 गुना हो जाता है, तो बताना होगा कि कितने वर्ष में होगा। कभी कभी ये पूछता है कि किस रेट की दर से ये इतने गुना हो रहा है, देखना। और ये जो क्वेश्चन है इस पर आधारित किसी न किसी एग्जाम में जरूर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि इससे आपको कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलेगा। देखना, बिना देरी किए हुए मैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। देखना क्या होगा। कह रहे हैं कि 3 वर्ष के अंत में 2p राशि पर R% की दर से प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपए है। तो कह रहे 3R की दर से और 5 वर्षों के लिए तिगुनी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। अगर हम बात करते हैं, समय t है और t कहाँ है, 3 वर्ष, और मूलधन जो है P2P है, और यहाँ से रेट की मैं बात करता हूँ तो R% है। फिर जो साधारण ब्याज है वो इन्होंने बोला है कितने रुपए है, 100 रुपीज। तो कह रहे हैं कि 3R% की दर से 3R%, यानी ये 3R% हो गया। फिर उन्होंने कहा कि 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए यानी समय 5 वर्ष हुआ है और तिगुनी राशि हुई 3p हो गई। और उन्होंने कहा कि साधारण ब्याज कितना होगा यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखना, इस पे आधारित हमने कुछ क्वेश्चन पहले भी किए थे और मैं इस क्वेश्चन को फिर यहाँ पर डाल रहा हूँ। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर t% की दर है और वो 2t की दर से बाद में हो रहा है तो उसमें बढ़ोतरी कितनी हो रही है, यानी 2 का मल्टीपल हो रहा है। कभी कभी रेट R% होता था तो वो कहता था कि वो 5 टाइम के R% की दर से कितना होगा। तो यहाँ पर 5 से उसने मल्टीप्लाई की। जब यहाँ पर एक टी या केवल आर होता था या केवल पी होता था, तब आप क्या करते थे। तो यहां से अगर हम देखें कहां से कितना हो रहा है, देखना होगा कि 3 से 5 हो रहा है और ये 2 से 3 पी हो रहा है। यानी मूलधन जो है वो कितना हो रहा है, 2 रुपए था तो बाद में 3 रुपए हुआ। अब समय कितना था, 3 वर्ष का था, तो कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से देखेंगे, आर से कितना हो रहा है, 3R हो रहा है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको बताना है साधारण ब्याज क्या होगा। तो अगर यहाँ पर हमारा केवल 1 होता था, अगर 5 हो रहा है तो मैं इसमें क्या करता था, 5 से मल्टीप्लाई। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि 5 हमें कैसे बनाना होगा। कि अगर मैं 5 लाता हूं यहाँ पर, देखना 5 कौन सी संख्या से मैं ऊपर वाली में मल्टीप्लाई कर दूं जिससे कि 1 हो जाए, जिससे कि 1 हो जाए। आपका काम होगा, सॉरी यहाँ पर 1 नहीं 5 हो जाए। 5 बनाने के लिए आपको 5/3 यानी 3 में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे। 3 में 5/3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो मैंने यहाँ पर 5/3 से मल्टीप्लाई करा। यहाँ पर देखेंगे कि 2 में किस संख्या से हम गुणा व भाग करें जिससे कि 3 बन जाए। 3 तो हमें बनाना ही बनाना है और कितने, 2 में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से /2 कर दें तो इसका मतलब है 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखना R से 3R हो रहा है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3R होगा। तो अब देखना कि हमारे पास ब्याज 100 रुपए था और मैं 5/3 इंटू 3/2 इंटू 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा और ये इसको काटेंगे 50 और 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, यानी जो ब्याज बनकर आएगा वो 750 रुपए आएगा। 750 रुपए ब्याज बनकर आएगा यहाँ से। तो हमें क्या करना है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। कह रहे हैं 3 वर्ष के अंत में 2p राशि
पर 8% की दर से साधारण ब्याज 100 रुपए है। कितना है? 100 रुपए। और 3% की दर से 5 वर्षों के लिए तिगुनी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो आपको क्या करना होगा? समय पहले दिया है, फिर मूलधन दिया गया है यानी प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है, यहाँ पर रेट दिया गया है और यहाँ पर साधारण ब्याज दिया है। तो पहले जो है 3 वर्ष कहा है उन्होंने, फिर 2p मूलधन है, 2p मूलधन है, यहाँ 8% का रेट है और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 100 रुपीज है। तो इसको याद करने के लिए हमें क्या करना है? अगली दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि 5 वर्ष में 3p हो रहा है और 3% की दर से, तो आपको इसमें साधारण ब्याज बताना होगा। तो क्या करेंगे? हमें ये 3 था, 5 बनाए, तो इसमें कौन सी संख्या से 3 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं जिससे कि 5 आ जाए? तो आप क्या करेंगे? 3 में मल्टीप्लाई करना है कितने से? तो आप 5 बनाने के लिए यानी 5/3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 5 बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 5/3 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। ऐसी 2 को 3 बनाने के लिए कितने से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3/2 से। ऐसे ही r को 3r बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अब मैंने क्या करा? इसको हल, जितनी ये संख्याएं दी हैं इनकी सबकी आपस में क्या कर दें? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे यानी 100 है, 5/3 है और 3/2 है और 3 है। ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 50 बार चला जाएगा और इसको जब काटोगे तो 25 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, यानी 750 आपका इसमें आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में 750 कहीं है नहीं है, तो आप नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कितने वर्षों में किसी राशि पर 25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। मूलधन के क्या कैसे होगा? बराबर होगा। तब करने के लिए क्या करेंगे हम? यहां से देखना होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 12.5% है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यानी कितना है? 12.5%। तब आप क्या करेंगे? देखना हमारे पास जो तरीका होगा, रेट कितना है? 12.5% की जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/8। कितनी होती है? 1/8। यानी कह रहे हैं कि कितने वर्षों में, क्या क्या निकालना है हमको? टाइम, कितने सालों में होगा 12.5% के रेट पर साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। जैसे 1 वर्ष में आपने 8 रुपए किसी को दिए, उस पर ब्याज आपने कितना लिया? 1 रुपए का, यानी 8 रुपए दे रहे हैं, ब्याज 1 रुपए का ले रहे हैं। लगातार हर साल 8 रुपए देते हैं और 1 रुपए का ब्याज लेते हैं, 8 रुपए देते हैं और 1 रुपए का ब्याज। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 1 रुपया कितने वर्षों में 8 यानी 8 रुपए होगा, मूलधन के बराबर होगा। तो आप देखना कि मूलधन के बराबर करने के लिए आपने इसमें मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? 8 से। यानी आपका मूलधन क्या है? नीचे वाला हमेशा क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू, और ऊपर जो होता है वो हमेशा साधारण ब्याज होता है। कितना होता है? साधारण ब्याज। तो आप क्या करेंगे? यहां से देखना 1/8 यानी आपका जो टाइम आएगा 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर वी सही होगा। तो एक तरीका ये भी है, और दूसरा तरीके से मैं और भी बता सकता हूं आपके लिए कि मान लेता हूं, माना 1 रुपया आपने किसी को दिया और 1 ही रुपए का आपने ब्याज लिया, 1 रुपए का ब्याज। तो 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है 1 रुपए पर और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% इंटू टाइम पूछ रहा है, टी की वैल्यू आपको निकालना है। नीचे आप 100 जानते हैं। अब यहां से क्या करेंगे? इसको दशमलव हटाओगे 0, 125 अट्ठे कितने बार? 8 बार। तो टी बराबर 8 वर्ष। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है 12.5% की आप फ्रैक्शन में वैल्यू जानते हैं कितनी होती है? 1/8। नीचे होता है मूलधन, ऊपर होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? ऊपर साधारण ब्याज होता है, यानी 1 रुपए पर 8 रुपए का ब्याज। 1 रुपए को कितने से अब मल्टीप्लाई करें कि 8 बन जाए? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। तो इसका मतलब 8 वर्षों में ये क्या हो जाएगा? मूलधन के बराबर होगा। आपका ऑप्शन नंबर वी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर फिर हम बढ़ते हैं जरा।
देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है, कह रहे हैं कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 100 वर्षों में 36 गुना होती है। कितनी होती है? 100 वर्षों में 36 गुना होती है, तो 29 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी? मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं। लिखा है इन्होंने ऑप्शन ए 48 ईयर, बी लिखा है इन्होंने 90 ईयर, और सी लिखा है 80 ईयर, और डी लिखा है इन्होंने 87 ईयर। कितना? 87 ईयर। तो यहां देखना, कह रहे हैं 100 वर्षों में कितनी हो रही है? 36 गुना। 36 गुना हो रही है। 36 गुना का मतलब है आपने 1 रुपया लगाया और 100 वर्षों में कितना हो गया? 100 वर्षों में 36 रुपए। तो यहां से देखना आपको ब्याज कितना मिलेगा? 35 रुपए का। कितने वर्षों में? 100 वर्षों में। यानी 100 वर्षों में 1 रुपए का आपने किसी को दिया और 100 वर्षों के बाद आपको कितना मिल रहा है धन वापस? 36 रुपए। तो यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा? 35 रुपए। अब बात करें कि वह अगर 29 गुना कितने वर्षों में होगा, ये हमें बताना होगा। यानी 1 रुपया देते हैं और 29 गुना 29 रुपए हो रहा है, तो इस पर ब्याज जो बनेगा वो 28 रुपए का ब्याज बनेगा। कितने रुपए का ब्याज बनेगा? 28 रुपए का। यानी 100 वर्षों में आपने लगाया, 100 वर्षों में देखना ब्याज कितना हो रहा है? 35 रुपए। तो इसका मतलब है मैं 100 को 35 से डिवाइड कर दूं। 28 वर्षों को में बनाने के लिए आप क्या करेंगे? देखना होगा 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, यानी 80 वर्षों में, 80 साल में आपका 29 गुना हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, और दूसरे एक तरीके से और मैं बता देता हूं आपके लिए। देखना कि आपने 1 रुपया लगाया था, ब्याज कितना मिल रहा है आपको? 35 रुपए का। 1 रुपया दिया था आपने, यहां कह रहा है 100 वर्षों में, तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? रेट। तो रेट जो बनेगा 100 से 100 आप कैंसिल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 35%। कितना हो जाएगा? 35%। अब उन्होंने कहा 29 गुना बनाना है, तो कितने वर्षों में हो जाएगा? तो यहां से देखना कि 1 रुपया दिया था, 29 रुपए मिल रहा है वापस, तो इसका मतलब ब्याज आपका कितना होगा? 28 रुपए का। 1 रुपए पर, 1 रुपए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 35 ईयर, और टाइम आपको निकालना है बटे में 100। तो यहां से देखना काटते हैं हम, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 दूनी 10, तो टी बराबर 80 वर्षों में आपका आंसर आ जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ है, और ये मैंने शॉर्ट तरीके में बताया है कि कैसे करना है। कि जब 1 रुपया देते हैं किसी को तो 36 रुपए मिलते हैं, ब्याज कितना होगा उसमें? 35 रुपए का। यानी 100 वर्षों में जो ब्याज है, 100 वर्षों में ब्याज देखना 35 रुपए का ब्याज कितने में? 100 वर्षों में। तो 1 रुपए का ब्याज 100 बटे 35, 100 बटे 35। लेकिन आप 28 रुपए का जब ब्याज लगाएंगे, तो 28 रुपए का ब्याज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 अपॉन 35 इंटू 28। आप काटेंगे तो हल करने पर आपको 80 साल मिल जाएगा आंसर। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक तरफ बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताया है, और दूसरी तरफ एक शॉर्ट ट्रिक के आधार पर भी मैंने करके दिखाया। बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर PRT अपॉन 100। पी आपको पता है कितना है? 1 रुपया। 100 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, और 100 नीचे सूत्र का है। तो 35 रुपए का ब्याज यानी 35% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब यहां से उसने कहा है कि 29 गुना। 29 गुना कब होगा? जब 28 रुपए का ब्याज लेंगे 1 रुपए पर, 35 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट टी इंटू टी बटे 100 आपने हल करा, तो तब भी आपको 80 रुपए का आंसर, 80 रुपए 80 साल आपको यह आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी बेस पर और भी देखिए, फिर कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 100 वर्षों में 36 गुना होती है, तो 43 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखना होगा 1 रुपए की धनराशि
36 गुना हो रही है और आपको रेट ऑफ ब्याज कितना मिल रहा है, 35 रुपए का। फिर अगली बार में इन्होंने कहा है कि 1 रुपए की धनराशि 43 गुना हो रही है और यहां पर आपको ब्याज कितना मिल रहा है देखना होगा। ब्याज अगर यहां से आप देखेंगे तो 42 रुपए का ब्याज मिलेगा और ये कितने वर्षों में हो रहा है, 100 वर्षों में ब्याज कितना मिल रहा है, 35 रुपए का। तो आप इसको हल करेंगे 100/35 इंटू और 42 गुना आपको बनाना है। क्या बनाना है, 42 गुना बनाने के लिए आप 42 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 7 पंजे 35 और 7 छंग 42 और 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 120 वर्षों में आपका आंसर आएगा। और अगर बेसिक कंसेप्ट के साथ करेंगे तब भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। देखना 100 वर्षों में कहा है 36 गुना हो रहा है, यानी आपने प्रिंसिपल वैल्यू 1 रुपया मान लेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज आप बनाएंगे 35 रुपए का, 1 रुपए का मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है और टाइम दिया है 100 वर्ष। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 2 जीरो कैंसिल, तो r बराबर 30%, 35%। अब उन्होंने कहा है टाइम बताएं, तो टाइम बताने के लिए देखना कितना 43 गुना करना है आपको। जब 43 गुना करना है तो इसमें 42 रुपए का आपका ब्याज होगा, 1 रुपए का मूलधन हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 35% इंटू टी आपको बताना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छंग 42, 7 पंजे 35, 5 से काटोगे 20 बार, तो इसका मतलब 120 वर्षों में क्या हो जाएगी, ये 43 गुना आपका मूलधन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हैं, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो और आपके स्टेट लेवल के अधिकतर एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, लगता है कि बहुत आसान है, करने में कहीं ना कहीं आपको समस्या क्रिएट करते हैं। देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। देखना फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। इन्होंने कहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 7 गुना निवेश की जाती है, तो कह रहे हैं 42 वर्षों में वह कितने गुना हो जाएगी। तो देखते हैं कि कह रहे हैं स्वयं की कितनी हो रही है, 7 गुना, यानी 1 रुपए से 7 रुपए हुई कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। तो यहां पर ब्याज कितना आपका बनेगा, 6 रुपए का ब्याज बनेगा। अब मैं बात करता हूं 42 वर्षों में, कह रहे हैं 42 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा, देखना क्या कह रहे हैं कि 12 वर्षों में क्या हो रही है, 6 गुना, तो देखना होगा 12/6। अब कह रहे हैं कि यहां से 42 वर्षों में जो 42 वर्ष आया है आंसर, उसमें अब क्या करेंगे, जरा ध्यान देना होगा कि अगर मैं इसको देखें, क्या कर दें, थोड़ा सा देखना होगा। कह रहे हैं कि 1 रुपया 7 रुपए हो रहा है कितने वर्षों में, 12 वर्षों में, और यहां पर ब्याज देखेंगे आपको कितना मिल रहा है, 6 रुपए का। लेकिन अब आपको ये बताना है कि गुना कितने होगी, 42 वर्षों में, 42 वर्षों में। तो अगर मैं देखता हूं कि 6 रुपए का क्या हो रहा है उस पर ब्याज कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। आपसे कह रहा है कि बताएं 42 वर्षों में कितना मल्टीपल होगी, तो इसको आप करने के लिए 42 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखना 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 21 बार, यानी 21 गुना आपका ये क्या होगा, 21 गुना होगा 42 वर्षों में। और अगर हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं, देखना क्या कह रहे हैं कि 1 रुपया 7 रुपए हो रहा है, 7 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 6 रुपए का ब्याज, 1 रुपया मूलधन लगाया आपने कितने वर्षों में, 12 वर्षों में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल लोगे। जब रेट निकालोगे तो बटे में 100, यहां से आप इसको 2 बार और ये 50 बार, इसका मतलब है r बराबर 50% आपका रेट आया। अब कह रहा है कि बताएं कितने गुना हो जाएगी,
जो राशि है, तो यहां से देखना कि हमारे पास ब्याज तो ये है, देखना ब्याज क्या है, 6 रुपए का। 6 रुपए का अगर मैं ब्याज लगाता हूं और यहां पर उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा है 50% इंटू, और अगर मैं इसको निकालता हूं टाइम, 1 रुपए का मूलधन है और यहां पर उसने टाइम निकालें, टाइम तो दिया है हमको, सॉरी यहाँ पर टाइम दिया है, लेकिन इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया से नहीं बन रहा है, लेंथी हो रहा है, इसको हम यहीं पे कट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखना। कह रहे हैं कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 12 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। स्वयं की 7 गुना का मतलब है 1 रुपए से 7 रुपए, और यहाँ पर ब्याज आपको कितना मिलेगा, 6 रुपए का। कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू आ रही है, यानी 6 रुपए का ब्याज है, 12 वर्षों में है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है, यानी ये देखना कि 6 रुपए का ब्याज है 12 वर्षों में, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 50 पैसे। यहाँ ध्यान दें, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 50 पैसे होगा। इसी प्रकार 12 वर्षों में, यहाँ देखना 12 वर्षों में आपको 6 रुपए दे रहा है, तो 42 वर्षों में, देखें 42 वर्षों में आधा हो जाएगा। बोलो कि कह रहे हैं कि 6 रुपए का ब्याज 12 वर्षों में, तो इसका मतलब 1 साल में कितना बनेगा, 1 साल में आपका ब्याज 50 पैसा बनेगा। कितना बनेगा, 50 पैसा, या 1/2 ब्याज बनेगा। तो यहाँ पर वही बात यहाँ बोली है इन्होंने कि 12 वर्षों में जब 6 रुपए है, तो 42 वर्षों में कितना होगा, 42 वर्षों में 21 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष में 50 पैसे, 2 वर्ष में 1 रुपया, तो 42 वर्षों का आधा कर देंगे तो आपको 21 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 गुना। नहीं तो आप ऐसे करें कि 6/12 इंटू 42 मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, और ये आपका 21 बार चला जाएगा। देखना आपका आंसर जो होगा डी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, और हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और देखना हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, और हमारे वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। यहीं पर मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। देखना हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं, जिससे कि आपका, आपके भाई बहनों का, और आपके जो मोहल्ले पड़ोस के लोग हों उन सभी का कहीं ना कहीं आपको हमारे द्वारा जो भी हमारे पास है हम आपको शेयर कर सकें, बांट सकें। और आप भी जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आप लोग दूसरों को बांटें, जिससे कि आपका भी भला होगा, और कुछ ना कुछ आपके साथ जरूर अच्छा होने वाला होगा। और देखना लास्ट में ये बात जरूर कहूँगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, और ये किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। मैंने जो भी क्वेश्चन लेके आया हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे आपका एसएससी हो, एसएससी से संबंध जो भी आपके, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, और सीपीओ हो, और रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, या यूपीएसआई वगैरह है, और यूपी के अदर हैं, और अदर स्टेटों के भी जो भी एग्जाम है उन सभी में ये कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए हैं, और अच्छे क्वेश्चन हैं। आपसे मेरा और एक अनुरोध है कि भाई आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें, जिससे कि हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वयं से और अपने सभी लोगों से प्यार करें, जिससे कि आपका जो स्नेह है बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।